रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिंध क्षेत्र के बारे में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले ही सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और यह हो सकता है कि सिंध फिर से भारत में लौट आए। उन्होंने सिंध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया। जैसा कि हम जानते हैं, सिंध क्षेत्र 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था और वहां रहने वाले ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए थे। राजनाथ सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की किताब का हवाला देते हुए बताया कि उनकी पीढ़ी के सिंधी आज भी सिंध के भारत से अलग होने को दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के हिंदुओं के लिए सिंधु नदी हमेशा से ही पवित्र रही है और सिंध के कई मुसलमान भी इसकी पवित्रता को मक्का के पवित्र जल आब ए जमजम जितना ही पवित्र मानते थे। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज सिंध भले ही भूगोल से भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति से वह हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और फिर उन्होंने यह उम्मीद जताई कि कल कौन जानता है सिंध वापस भारत आ जाए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर भी अपनी राय रखी। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीओके भारत को बिना किसी सैन्य आक्रामक कदम के मिल जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि पीओके में अब लोग खुद ही आवाज उठा रहे हैं और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये बयान ऑपरेशन सिंदूर नामक एक घटना के संदर्भ में आया, जिसके बाद कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत को आगे बढ़कर पीओके का हिस्सा वापस लेना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात खुद ही इस दिशा में बदल रहे हैं, जिसका मतलब है कि भारत को शायद कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मानना है कि पीओके की वापसी का माहौल पाकिस्तान के अंदर ही तैयार हो रहा है।